बच्चों, आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गॉस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत समरूप आवेशित ठोस कुचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक समरूप आवेशित ठोस कुचालक गोला लिया है, ये जो आप देख रहे हैं, जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है, और इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और यहाँ पर इस बिंदु P से होकर जाने वाला एक संकेंद्रीय वृत्त खींचते हैं जो कि हमारा क्या रहेगा, गॉसियन पृष्ठ होगा। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ठीक लंबवत ऊपर की ओर रहेगी और तल के लंबवत रहेगी, और इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या रहेगा, वो भी ठीक लंबवत ऊपर की ओर रहेगा, जिसका नाम स्मॉल da वेक्टर में। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से किसी कुचालक गोले को आवेशित करने पर आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित होता है। ये आपको जानने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपको इसी को फॉलो करते हुए सूत्र का निगमन करना है कि जब हम किसी कुचालक गोले को आवेशित करेंगे तो आवेश क्या होगा, उसके संपूर्ण आयतन में वितरित हो जाएगा। अब हमने माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक ठोस कुचालक गोला है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से दिया गया है। तो गोले के लिए आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, जिसका मान रो बराबर, अब यहाँ पर आवेश बटे आयतन हो जाएगा। अब चूंकि ये गोला है तो गोले का आयतन हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, गोले का आयतन होगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो हमने मान रख दिया तो क्या बन गया, ये 3 ऊपर गया, तो 3 इंटू Q/4 पाई आर क्यूब। अब यदि इस गोले से कुछ दूरी पर स्थित बिंदु P है और उस पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके केंद्र O से स्मॉल r मीटर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं, जिसके पृष्ठ पर बिंदु P स्थित होगा। अब इसके लिए हमारे पास 3 स्थितियां बन जाएंगी। क्या बनेगी, नंबर 1, जब बिंदु P जो है वो गोले के बाहर स्थित हो। इसका मतलब ये है कि स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज़्यादा हो। तो अब इसके लिए खींचा गया गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान बाहर की ओर दिष्ट होगा। माना गॉसियन पृष्ठ पर बिंदु P के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल dA है, जिसके संगत क्षेत्रफल वेक्टर स्मॉल d वेक्टर A है, जिसकी दिशा बिंदु P पर बाहर की ओर अभिलंबवत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैपिटल E और dA इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, तल के ठीक लंबवत ऊपर की ओर है। अतः क्षेत्रफल वेक्टर D वेक्टर A से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसका मान निकालेंगे तो क्या रखेंगे, फ्लक्स बराबर E डॉट dA होता है। तो यहाँ पर हमने मान रख दिया तो क्या हो जाएगा, E dA cos थीटा। अब थीटा का मान चूंकि A dA और E दोनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, शून्य। और आप जानते हैं कि cos 0 डिग्री का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, EDA हो जाएगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से बाहर की ओर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई E बराबर लीनियर इंटीग्रेशन E डॉट dA। अब लीनियर इंटीग्रेशन E dA, और यहाँ पर E का मान चूंकि नियत रहेगा इसलिए E लीनियर इंटीग्रेशन dA, जहाँ पर E संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ पर नियत रहेगा। अब E इंटू गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, ये जो लीनियर इंटीग्रेशन dA है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका मतलब है ये गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने गॉसियन पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल रख दिया, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि त्रिज्या इसकी क्या है, स्मॉल r है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, स्मॉल r स्क्वायर। तो ये बन जाएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। परंतु गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई बराबर ये होता है Q/ε0। तो अब देखिए यहाँ से ये भी क्या है, फाई E का मान है, और
ये भी क्या है, फाई का मान। तो समीकरण 1 को 2 के बराबर दिखाया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, अतः गोले के केंद्र से r दूरी पर, मतलब गोले से बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, इसको दोनों को जब बराबर दिखाएंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर बन जाएगा। और इसका मात्रक क्या रहेगा, न्यूटन पर कूलाम, जहाँ पर स्मॉल r का मान बड़ा है किससे, कैपिटल R से। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 में Q का मान निकालेंगे। Q का मान कहाँ से हम निकालेंगे, आयतन आवेश घनत्व से। तो यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 4 पाई r क्यूब किससे गुणा हो जाएगा, रो से। तो किसका मान आएगा, Q का। तो यहाँ पर हमने वही मान रख दिया है। तो क्या हो जाएगा Q का मान 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो अपान r स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ से ये बन जाएगा हमारा रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू कैपिटल R क्यूब अपान 3r स्क्वायर। अब देखिए चूँकि यहाँ पर भी 4 पाई है और यहाँ पर भी 4 पाई था, इसलिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया है। अब यहाँ पर हमने आपको बताया कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, उसी का सूत्र हमने यहाँ पर रखा है। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा। तो गोले के पृष्ठ पर होने पर क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर स्मॉल r है वहाँ पर क्या करेंगे, हम कैपिटल R रख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल R क्यूब इंटू रो अपान r स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए हल करने पर यहाँ हम r क्यूब है ही, और नीचे जहाँ पर स्मॉल r स्क्वायर है वहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल r किसके बराबर, कैपिटल R के। तो यहाँ से ये कट जाएगा, हमारे पास क्या आएगा, E का मान, E बराबर रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू r अपान 3। अब तीसरी कंडीशन में क्या है, जब बिंदु P गोले के भीतर है, अर्थात स्मॉल r जो है वो छोटा रहेगा किससे, कैपिटल R से। ऐसी स्थिति में गॉसियन पृष्ठ बिंदु से जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ होगा, जो आवेशित गोले के संकेंद्री होगा। तब गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेश, देखिए यहाँ से अब हमको क्या करना है, इस गोले के भीतर एक अन्य गोला लिया जाएगा, उस पर हमें आवेश निकालना। तो उसको हमने मान लिया कि Q डैश है। तो Q डैश बराबर क्या होगा, गॉसियन पृष्ठ के भीतर उपस्थित आवेशित गोले का आयतन और गुणे में रो। तो यहाँ पर Q डैश बराबर उपस्थित गोले का आयतन क्या है, वो है उसका दोनों का मान क्या बन जाएगा, Q इंटू स्मॉल r अपान कैपिटल R और इसका होल क्यूब। अब गॉस की प्रमेय से क्या होता है, गॉस की प्रमेय से गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, Q डैश अपान एप्सिलॉन 0, Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है ये गॉस की प्रमेय। उसी के अनुसार जब मान रखेंगे तो क्या बनेगा, Q अपान एप्सिलॉन 0 इंटू R अपान कैपिटल R का होल क्यूब। अब इसके आधार पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बन जाएगी, कैपिटल E बराबर रो अपान एप्सिलॉन 0 इंटू स्मॉल r अपान 3। ये आपका बन जाएगा गोले के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इस डेरिवेशन को आप 1-2 बार रिपीट करेंगे, आपको डेरिवेशन अच्छे से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।